में एक सिंपल चार्ट है, मंथली चार्ट है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं ना मार्केट की, देखो लगभग हम देख रहे हैं 2000 2000 से ही मान लो, मतलब स्टार्टिंग जहां से हुई है, एक टाइप से वहीं से मान लो। निफ्टी अपना एक स्ट्रक्चर के थ्रू ऊपर जा रही है। कौन सा स्ट्रक्चर है? लगभग कप एंड हैंडल। जो भी मार्केट में मूवमेंट आ रहे हैं ना मंथली टाइम फ्रेम पे, लगभग कप एंड हैंडल बन के आ रहे हैं। ये देखो, अभी बस पैटर्न पे फोकस करना। ये कब बना? ये हैंडल बना, ब्रेकआउट फेल। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया। अब आगे देखो, ये ब्रेकआउट फेल हो गया। अब नेक्स्ट कप एंड हैंडल कहाँ पे दिख रहा है? ये दिख रहा है कप एंड हैंडल, ये कप और ये छोटा सा हैंडल। कप एंड हैंडल हो गया, ठीक है। कब आया ये ब्रेकआउट? 2004 में। अब नेक्स्ट देखो, जब मार्केट 6400 का ब्रेकआउट दिया, ये पैटर्न कौन सा? कप एंड हैंडल। ये कब बनाया? ये हैंडल बनाया। कप एंड हैंडल यही पैटर्न होता है अपना, कि एक राउंडेड बॉटम होता है। ठीक है, और दूसरा इसका एक इतना बड़ा ना हो कि इसका कुछ पार्ट का हैंडल होता है, छोटा राउंडेड बॉटम। कप एंड हैंडल, फिर से वही पैटर्न। इसका ब्रेकआउट आया। आगे ये देखो, यहाँ पे फिर इसका लगभग 9000 या 9100 के पास ब्रेकआउट आया। इसमें भी सेम पैटर्न है, कप एंड हैंडल। ये प्रॉपरली वैसे नहीं दिखेंगे कि बड़ा से गोलाई में, मतलब कि प्रॉपर राउंडेड बॉटम दिखे, पर ऐसे देख सकते हो। ब्रेकआउट आया, ठीक है। अब देखेंगे, हम इस कोरोना के टाइम का अवॉइड कर रहे हैं इस फॉल को, क्योंकि ये न्यूज बेस्ड था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सिमिलर सेटअप बन रहा है। ब्रेकआउट आ गया था, बट ये न्यूज बेस्ड से फॉल आया। किसी को कुछ आइडिया नहीं था कोरोना का क्या होगा, कैसे क्या होगा, तो इतना बड़ा फॉल आ गया था। तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, इसको अवॉइड करके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कप हैंडल, फिर इसका ब्रेकआउट आया। मतलब कि अब तक जो भी बड़े ब्रेकआउट आ रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, वो कप एंड हैंडल बेस पे आ रहे हैं। यहाँ पे फिर से देख लो, कप एंड हैंडल। ठीक है, हमें इतना पता चल गया कि जब भी मार्केट में ब्रेकआउट आ रहा है, वो कप एंड हैंडल बन के आ रहा है। ठीक है, अब एक पॉइंट देखो, इसमें कुछ नोटिस किया? जब भी कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आया, उसके बाद वो लेवल दोबारा आई नहीं। 2005 या 2004 ये लेवल का ब्रेकआउट आया, यहां तक आई वापिस। 2013 में ब्रेकआउट आया, एक और आया था शायद पहले, नहीं, 2004 और ये फिर 2013। ठीक है, जो भी था, 2013 में ब्रेकआउट आया। उसके बाद ये लेवल आई दोबारा, नहीं आई। 2016 में ब्रेकआउट आया, उसके बाद ये दोबारा लेवल केवल इस वजह से आई, लोगों को पता नहीं था क्या हो जाएगा। क्रूड भी माइनस में आ गया था कोरोना में, क्रूड भी माइनस में आ गया था। तो ये एक्सट्रीम फियर था, तो लोगों को पता भी नहीं था कि क्या हो सकता है, क्या होगा। ठीक है, तो इन कैंडल्स को अवॉइड करके देखें तो ये लेवल दोबारा नहीं आई, बस ये रीटेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये कुछ अनएक्सपेक्टेड फिगर था। इसको अवॉइड करेंगे तो, या अवॉइड नहीं भी करेंगे तो एक टाइप से रीटेस्ट हो गया। ठीक है, दोबारा इस कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आया। इन तीन कैंडल को अवॉइड कर रहे हैं, कोरोना वाली को। कप हैंडल का ब्रेकआउट आया, क्या वो लेवल दोबारा आई? नहीं आई। 2020 में, सॉरी 2023 में कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आया। चांसेस हैं कि हिस्ट्री में दोबारा ये लेवल नहीं आ रही, तो अब की बार आएगी। इतने टाइम से, मतलब कि 3-4 बार हमने ब्रेकआउट देख ली, अब तक तो आ नहीं रही है। चांसेस है इस बार भी नहीं आए। चांसेस है, बाकी जो होगा वो तो किसी को नहीं पता, ये भी किसी को नहीं पता था। चांसेस है नहीं आए, और अब बाकी आएगा।
तो ये 2 लेवल है हमारे पास। अब एक चीज और देखो, मैंने लेवल बताई थी 21,500, 22,700, ये 2 लेवल आ सकती हैं। ये पहली बार फॉल आया था ना, इसके हाफ पे शायद मैंने बताया था 24,700 800 के पास, कि 21,500 से लेके 22,700, ये 2 लेवल आ सकती हैं। अभी रोस्ट केस, मतलब कि सबसे बेकार केस जो कोरोना में हुआ था, कि ये लेवल रिटेस्ट हो गया था ब्रेकआउट, तो ये ब्रेकआउट रिटेस्ट यहाँ 22,200 250, ये रोस्ट केस है कि हो सकता है रीटेस्ट, क्योंकि हमने इतने ब्रेकआउट देखे हैं 2005 से, हिस्ट्री मार्केट की देख रहे हैं, कप एंड हेल का ब्रेकआउट आने के बाद दोबारा अब तक वो लेवल रीटेस्ट हुआ नहीं है, तो अभी भी यही मान के चलते हैं रीटेस्ट नहीं हो। ठीक है। अब एक पॉइंट और देखो, ब्रेकआउट के बाद मार्केट कितना मूवमेंट देती है। यहां पे देखो, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट 250%। ठीक है, ये तब कुछ होगा, तो भी होगा इतना मूवमेंट। 2014 में 40%, 43%, 40 43 45, ठीक है। फिर ये वाला 2016 में 2016 में इसने मूवमेंट दिया अपना लगभग 35% के आसपास। ठीक है, ये जो एक कोरोना का ब्रेकआउट आया था, ये वाला कप एंड हैंडल का, यहां से लेके यहां तक इसने मूवमेंट दिया 52%, 40 35 और 52, 85 मान लो। ठीक है, लगभग 40 50 और 35, 3 बार का मूवमेंट है। अब की बार जो ब्रेकआउट आया 40% का मूवमेंट दिया। ठीक है, एवरेज 40 आ रहा है, 35 भी आया है, 50 भी आया है, और 2 बार 40 आया है, तो एवरेज हम 40 मान के चलते हैं कि 40% का मूवमेंट आता है ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, हमें यह पता चल गया, और 40% का आ चुका है। अब ये पॉइंट देखो, एक चीज और, जो रैली स्टार्ट होती है, रैली कप एंड हैंडल, हैंडल का लो, यहां से रैली स्टार्ट हुई, कहां तक रिट्रेसमेंट किया, देखो जो ब्रेकआउट लेवल था वो नहीं आया, फिबोनाची का 0.78, 78% तक किसने रिट्रेसमेंट किया, आगे सारी बार कर रहा है 50% तक। देखो, यहां से स्टार्ट हुआ मूवमेंट, यहां तक हुआ, जो रिटेस्ट किया लास्ट टाइम 78, अब की बार 50%, पूरे मूव का 50% रिट्रेसमेंट किया, वहां से फिर कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, इसको हटाते हैं। आगे यहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, हैंडल का लो, और यहां तक गया लगभग, ये देखो यहां पे भी 50% का लो, रिट्रेसमेंट यहां पे भी, जहां से ब्रेकआउट आया था वो पॉइंट रिटेस्ट नहीं किया, और जो टोटल मूव था यहां से लेके इसका 50% कर दिया इस, जहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, आगे फिर से वही पॉइंट की इसको अवॉइड करते हैं, और हम चलते हैं, यहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, अब की बार 38, या फिर इसको अगर मैं थोड़ा सा बॉडी से मिलाता हूं, तो ये शायद 50 तक भी आ रहा है। चलो ठीक है, 38 के आसपास या 50, 50% इतना रिट्रेसमेंट किया, लगभग 50 मान सकते हो, या 40 के आसपास आ रहा है ये। नहीं, इससे आइडिया नहीं लगा पाएंगे। लगभग फिबोनाची का एक दो दूसरा लेवल आ रहा है। ठीक है,
मतलब कि इसने इस बार भी अपना ब्रेकआउट लेवल ये वाला रिटेस्ट नहीं किया। अब इस पॉइंट पे पहला पॉइंट देखो तो हमारा 21,500 वाला है। इस बेस पे मैं बोल रहा हूं कि 21,500 आएगा। हैंडल का लो यहां से हम टॉप से मिलाते हैं, जो कि ब्रेकआउट के बाद 40% का मूवमेंट दे चुका है, जो हर बार एवरेज कैलकुलेट किया है ब्रेकआउट पॉइंट से। इस बार हम हैंडल के लो से काउंट कर रहे हैं और टॉप से मिलाते हैं, तो इसका 50% आता है। इसका 50% आता है 21,500। ठीक है। दूसरा 22,700 में क्यों बोल रहा हूं? इस बार इसने हर बार फ्लो ब्रेकआउट के बाद फ्लो में मूवमेंट दिया है। इस बार इसने यहाँ पे 5-6 महीने कंसोलिडेट करके दिया है। तो एक पॉइंट में हम ये भी कर सकते हैं कि जो फ्रेश रैली स्टार्ट हुई थी, ये फिबोनाची बनती है जहां से मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है। यहां से स्टार्ट होती है हर बार। इस बार ये यहाँ पे 4-5 महीने टाइम स्पेंड करके फिर मूवमेंट दिया है, तो एक पॉइंट ले सकते हैं कि यहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। तो यहां से फिर हमने टॉप मिलाया और ये लेवल आ रही है 22,700 कुछ। ये 22,700 कुछ 600, ठीक है, 50 पॉइंट अप डाउन। ये 22,700 कुछ आ रही है लेवल की। मार्केट यहां तक रिट्रेसमेंट कर सकती है। ये मेरा 22,700 का पॉइंट था। 22,700, 600, 800, 100, 200 पॉइंट अप डाउन। ये सेकंड लेवल ये थी मेरी। तीसरा रोस्ट केस जो कोरोना में हुआ था, बस इस ब्रेकआउट पॉइंट को रिटेस्ट कर देगा, जो है 22,200, 250 के आसपास का। अब मार्केट का 20 साल का स्ट्रक्चर तो इतना ही बता रहा है। इस बार कुछ रेयर केस बनेगा तो अलग बात है। हर बार यही हो रहा है, कप एंड हैंडल बन रहा है और उसके बाद ब्रेकआउट आ रहा है, एवरेज 40, 45, 50, 35% का मूवमेंट आ रहा है। फिर उसके बाद जहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसका 50% रिट्रेसमेंट आ रहा है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक पॉइंट किया तो ये पॉइंट आ रहा है। अगर इसको हम हैंडल के नीचे से मानते हैं तो ये पॉइंट आ रहा है 21,500 और 22,600, 700। रोस्ट सिनेरियो माने तो ये दो ब्रेकआउट पॉइंट आ रहे हैं, 20,000 ही मान लो, 20,200। और ये चार कैंडल बन चुकी हैं। थोड़ा सा बाउंस करेगा फिर नीचे आए, बाउंस करे फिर नीचे आए। लगभग मेरे ख्याल से 2-4 महीने में ये पूरा कर देगा। 2-4 नहीं, शायद थोड़ा ज्यादा भी ले ले। शायद 2025 का ले लेगा, ऐसा 5-6 महीने ले लेगा, या इससे थोड़ा ज्यादा भी ले ले, क्योंकि थोड़ा 2 महीने, 1-2 महीना बाउंस का दिखा दे, फिर 2-3 महीने कंसोलिडेशन का दिखा दे, फिर 2-3 महीने फॉल का दिखा दे। तो ऐसे करके क्या तब 22,700 आए या फिर 21,500 आए, ये कोई नहीं बता पाएगा। पर ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और कोरोना जैसा अनप्रिडिक्टेबल फॉल आया तो फिर वो 20,000 के आसपास तक आ सकता है। और ये आता है, यहां से हो जाएगा अपना लगभग टॉप से, अगर 22,700 मानते हैं तो 14% का फॉल है, करेक्शन है। 21,500 मानते हैं तो 18%, ये भी ठीक है। और फिर ये दूसरा आ जाता है 22% के, 23% के आसपास तक। और ये प्रॉपर मानते हैं तो फिर 28% है। फिर वो 18,000 है, बट ये चांस नहीं लग रहे। बट ये रोस्ट केस है और बाकी 17-18% तक का फॉल एक्सपेक्टेड है। बल्कि 21,500 या 22,700, ये दो लेवल इस बेस पे आई है मेरी। और फिर आगे फिर सेम स्टोरी बनेगी, जो भी बने, 21,500 बने या 22,700 बने। फिर हम ऑल टाइम हाई जाएंगे, फिर एक हैंडल बने, कब बनेगा, फिर उसका हैंडल बनेगा।
फिर ब्रेकआउट आएगा, फिर उसका 40%, 35%, 50% का मूवमेंट आएगा। अब ये देख लो यहाँ से लेके 50% कितना होता है, 40 मानते हैं। ये तो 20 साल की हिस्ट्री है, तो चांसेस है कि बन जाए बात। 35 से 36 हजार। इसलिए मैंने कल बोला था, टेलीग्राम पे भी देखा होगा और व्हाट्सएप पे भी देखा होगा, बोला शायद व्हाट्सएप का तो कंफर्म नहीं है, टेलीग्राम पे शायद बोला था कि 21,500 के बाद 35 से 37 हजार के लिए रेडी रहना। ये इस बेस पे बोला था। एक बार खुद से भी एनालाइज कर लेना, लेवल थोड़ी बहुत अप डाउन हो रही हो, आइडिया बता दिया कि कैसे एनालाइज करना है।